क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 33वां इतवार है। सन 1972 के ओलंपिक्स खेलों में कैथी रेग्बी यूएसए के महिला जिम्नास्टिक टीम का हिस्सा थी। कैथी के जीवन में एक ही मकसद था, गोल्ड मेडल, अपने लिए, अपने कंट्री के लिए। इसलिए कैथी ने खूब मेहनत की थी, खूब प्रैक्टिस किया था। खेल के ठीक पहले उन्होंने प्रार्थना भी की थी। उस दिन थोड़ा सा नर्वस थी, थोड़ा सा टेंशन था, परंतु कैथी ने अपना बेस्ट दिया था। सोचा था कि वो मेडल जीत जाएगी, परंतु जैसे ही विनर्स का लिस्ट बाहर निकली तो पता चला कैथी रेग्बी का नाम नहीं है। कैथी खूब रो पड़ती है, वो टूट जाती है, वो कंसोल नहीं हो पाती है। उसके पापा मम्मी उस स्टेडियम में थे। कैथी दौड़कर अपने मम्मी के बाहों में समा जाती है और मम्मी से कहती है, मॉम आई डिड माई बेस्ट, मॉम आई डिड माई बेस्ट। उसकी मम्मी ने उसे चुप कराने के लिए खूब कोशिश की। कुछ समय के बाद कैथी को अपने मां के वो शब्द याद आए। मां ने कहा था, डूइंग योर बेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग द बेस्ट। Doing your best is more important than being the best. प्यारे भाइयों और बहनों, संत मदर तेरेसा कहती है, What God asks of us is not success, but faithfulness in trying. What God asks of us is not success, but faithfulness in trying. जो अशर्फियां, जो टैलेंट्स ईश्वर ने हमें दिए हैं, उसे दूसरों के जिंदगी के लिए इस्तेमाल करना हम लोगों का कर्तव्य है, क्रिस्तीय जीवन है। इसलिए आज के पहले पाठ में कहा गया है, जो एक सर्वगुण संपन्न पत्नी या स्त्री करती है, उसे हमें भी अपने जीवन में करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो आलस्यपन का जीवन जीता है, जो लेजी है, उसको कभी ना कभी ईश्वर से टोकर मिलती ही है। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। हमें जीवन में थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा टेंशन अपनाना ही पड़ता है। ईश्वर ने हमें असरफियां दी हैं, टैलेंट्स दिए हैं, ताकि हम लोग अपने जिंदगी में उन्हें इस्तेमाल करें, उसे भूमि के अंदर छुपाकर ना रखें। क्योंकि हमारे ये टैलेंट्स ना केवल अपने लिए है, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने पैरिश के लिए, अपने डायसिस के लिए, अपने देश के लिए इस्तेमाल करना है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल नहीं करता है, शायद वो ईश्वर के राज्य में योग्य नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार के दृष्टांत में जिस मनुष्य का उल्लेख दिया गया है, वो मनुष्य प्रभु यीशु क्रिस्त है, जो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं। वो दोबारा लेखा लेने के लिए आएंगे। उन्होंने हमें टैलेंट्स दिए हैं, अशर्फियां दिए हैं, ताकि हम उन्हें अपने जिंदगी में इस्तेमाल करें, एक अच्छी जिंदगी जिए। दिलचस्प बात यह है, जिसे बहुत कम टैलेंट्स मिले थे, अशर्फियां मिले थे, उसी ने उसे लेकर भूमि में दफना दिया। उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने बहाना ढूंढा, उसने अपने जिंदगी में उसे इस्तेमाल नहीं किया। क्या प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग भी कभी कभी इस तरीके का कैटेगरी में आते हैं
प्रभु का काम करने, दूसरों का मदद करना, चर्च में थोड़ा सा अपना हाथ बढ़ाना हम नहीं चाहते हैं। कभी कभी आलस्यपन का जिंदगी अपनाते हुए कहने लगते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मैं बड़ा व्यस्त हूं। अगर ऐसी बात है, हमें प्रभु से दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि आज का दूसरा पाठ हम लोगों से कहता है कि हम ज्योति के संतान हैं, हम दिन की संतान है, हम रात या अंधकार के नहीं है। इसलिए जो असरफियां हमारे पास है, जो टैलेंट्स हमारे पास है, हमें उन्हें इस्तेमाल करना जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में जो व्यक्ति टैलेंट्स को यूज नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करता है, वो कोई बहुत बड़ा पापी नहीं था, वो बेईमान कारिंदा जैसा नहीं था, जिसका उल्लेख संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 में दिया गया है। वो उड़ाव पुत्र के समान भी नहीं था, जिसका उल्लेख संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में दिया गया है। वह अनग्रेटफुल सर्वेंट जैसा भी नहीं था, जिसने अपने साथी को माफ नहीं किया था। इसका उल्लेख संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 में दिया गया है। बस उसकी गलती इतनी ही थी कि उसने जो दिए गए टैलेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया था, आलस्यपन का जिंदगी बिताया था, वो लेजी था। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हम सबको बुलाया है, ईश्वर ने हम सबको चुना है, ईश्वर हम सबको चाहते हैं, ईश्वर ने हमें नाम से पुकारा है, एक मिशन हमें दिया है। इसलिए जो टैलेंट्स हमारे पास है, जो असरफियां हमारे पास है, उसे हमें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करनी है। हमें अपना क्रूस उठाना है और ईश्वर का अनुसरण करना है। तब प्रभु यीशु हम लोगों से कहेंगे, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। आमीन।